चलो। तो कुलदीप, क्या नाम है, परवेज बताओ। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? सर्वलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था तुम्हारा, जो लास्ट टाइम पे क्लास हमने पढ़ा था? हाँ सर वो। हाँ। हाँ सर। सर वो कंटेक्स्ट, आपने जो एक नोटपैड बनाए थे वो नोटपैड खोलिए थोड़ा सा। कंटेक्स्ट और कन्फिग के बारे में तो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, आज ही पढ़ाने वाला हूँ। और बताओ। नहीं नहीं सर, वो कंटेक्स्ट जो बार बार बोलते हैं ना आप सर, कंटेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं ना आप, वो कंटेक्स्ट क्या, किसको बोलते हैं आप कंटेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। और वैसे जनरल वर्ड मतलब में कंटेक्स्ट का मतलब होता है अपनी बाउंड्री, अपना एरिया। ठीक है। और सर वेब एप्लीकेशन क्या है सर? आप वेब एप्स लिखते हैं सर, वेब एप्स मतलब कि एक्सएमएल फाइल को बोलते हैं वेब एप्स? कहाँ पे मैं वेब ऐप लिखता हूँ? जो सर सर्वलेट में लिखते आपने हैं। ड्राइंग बनाए थे आपने। हाँ हाँ हाँ। सर्वलेट पे आपने ड्राइंग बनाए थे। अच्छा, वो ड्राइंग जो बनाया पेंट। था उसमें वेब ऐप लिखा था। वेब ऐप का मतलब हमारी वेब हाँ वो। एप्लीकेशन, जो हमने ऐप बनाई है वो वेब एप्लीकेशन। पूरा का पूरा फोल्डर, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, वो है हमारी वेब एप्लीकेशन। पूरा फोल्डर। हम्म। जैसे आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना, वेब आइनफ क्लासेस लिब एक्सएमएल, जैसे ये पूरा फोल्डर है ना हमारा, लॉगिन सर्वलेट डेमो करके, ठीक है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट अपने आप में एक वेब एप्लीकेशन हो गई। क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें कई चीज़ें हैं, जिसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, इसमें बूटस्ट्रैप भी हो सकता हो, HTML है, सर्वलेट है। तो ये पूरा फोल्डर एक वेब एप्लीकेशन है। और बताओ। और बताइए। हम्म। फटाफट पूछो भाई सर वो क्वेश्चन। तो जिसको क्वेश्चन है वो पूछे सर्वलेट जो क्लास फटाफट। बनाते हैं सर, हैं? सर जैसे कि लॉगिन क्लास का बना, सर्वलेट को जो क्लास बनाते हैं ना सर, हाँ हाँ। सर्वलेट क्लास हम्म। लॉगिन रजिस्टर। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। तो सर उसको हम लोग एक्सएमएल फाइल में एंट्री करते हैं ना, वहां से हम लोग को अभी जो बना के देता है ना। वहाँ से ऑब्जेक्ट हमें बना के कंटेनर देता है, हाँ। मतलब कंटेनर एक्सएमएल फाइल को रीड करता है, चेक करता है कि कौन कौन सी सर्वलेट यहाँ पे यूज हो रही हैं, उस सर्वलेट क्लास को लोड करता है और उसको ऑब्जेक्ट बना देता है, फिर हमें दे देता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सर्वलेट की लाइफ साइकिल बताओ, तो क्या बताओगे? हम्म। मैं बताता हूँ वही क्या सर, बताओगे। इनिट इनिट बताएंगे सर, ना ना इनिट ना, मैं बताता हूँ मेथड। ना ना ना, सुनो। क्वेश्चन का फर्क है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा गया सर्वलेट की लाइफ साइकिल बताओ। तो आप बोलोगे पहला होता है लोड द सर्वलेट, ठीक है। फिर होता है इंस्टेंशिएट द सर्वलेट, ठीक है। फिर होता है इनिशियलाइज द सर्वलेट, इनिशियलाइज द सर्वलेट। फिर होता है एग्जीक्यूट द सर्वलेट। और फिर होता है डिस्ट्रॉय द सर्वलेट। अब सर्वलेट को लोड करने के लिए क्लास डॉट फॉर नेम होता है, इंस्टेंसिएशन के लिए न्यू इंस्टेंस होता है, इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट मेथड चलता है, एग्जीक्यूशन के लिए सर्विस मेथड चलता है, या सर्विस बोलो या आपका डू गेट या डू पोस्ट बोलो, और डिस्ट्रॉय के लिए डिस्ट्रॉय मेथड चलता है। ठीक है, ये होती है कहानी। तो ये एक सर क्वेश्चन, और डिप्लॉयमेंट जो करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं? ये प्रोजेक्ट को ऐसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, रन एज किया, रन ऑन सर्वर किया। ऐसा करते ही आपका प्रोजेक्ट सर्वर के अंदर, है ना, एग्जीक्यूट होता है।
और किसी भी प्रोजेक्ट को सर्वर में एग्जीक्यूट होने के प्रोसेस को डिप्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, वो सर्वर में था इसलिए चल गया, ये तो आईडी से हो गया। अब अगर मान लो आप मैन्युअली करना चाहते हो तो आप अपना प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो आप अपने सर्वर में ओपन करो, सर्वर के वेब ऐप में उठा के डाल दो, ये तो लोकल हो गया। अब मान लो आपने सर्वर ऑनलाइन खरीद लिया, होस्टिंग ऑनलाइन परचेज कर रखी है आपने, है ना। तो जब आप ऑनलाइन होस्टिंग परचेज करोगे तो उसके सर्वर पे कैसे लेके जाओगे? तो इसके लिए जो होस्टिंग वाला बंदा होगा वो आपको एक पैनल दे देगा, उस पैनल पे ब्राउज का बटन बना होगा, उस ब्राउज बटन में अपने प्रोजेक्ट को उठा के डाल देना, वो अपलोड हो जाएगा सर्वर पे, सर्वर रन हो जाएगा, प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगी। या तो कोई एफटीपी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फाइल जिला होता है, उनके थ्रू कर सकते हो। तो ये होती है, किसी भी प्रोजेक्ट को सर्वर में रन करने के प्रोसेस को डिप्लॉयमेंट बोला जाता है। ठीक है, बाकी सर्वलेट की लाइफ साइकिल होती है ये। फिर आपसे पूछा गया सर्वलेट की लाइफ साइकिल मेथड बताओ, तो बताओगे इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय मेथड के बारे में बताओ, तो कौन बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है आप में से कोई जो बड़ा इंटरव्यू वगैरह सर दे? इनिट ब्लॉक सर पहले तो तुम साइकिल चुप में एक रहो, बार चलता है। पहले तो तुम एकदम बिल्कुल चुप रहो। इनिट ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है, तुम यही फेल हो गए। इनिट ब्लॉक क्यों बोल रहे हो? इनिट मेथड सर, ब्लॉक बोला है कि नहीं, या मैं गलत सुना हूँ? हाँ मैंने ब्लॉक बोला सर, वो इनिट ब्लॉक उसका बोला गया सर, वो जो पढ़ते हैं ना इनिट, वो उसका। क्यों बोला है? बोलने से गोली चल जाती है, पता है तुम्हें ये बात? हाँ? नहीं पता? हाँ हाँ हाँ, तो दूसरे को भी मौका बोलो दो, सर मैं। दूसरे को मौका दो। और कौन बताना चाहता है? बस बताओ, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बोलेगा उससे नहीं पूछूंगा। कौन बताना चाहता है? फटाफट बोलो सर यार, मैं टाइम नहीं नहीं है बोलूंगा आपको। सर, हैं? सर ईंट के बाद मैं सर्विस आता नहीं है। बोलूंगा। अरे भाई, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ यूनिट के बाद सर्विस आता है, यूनिट के बाद डिस्ट्रॉय आता है। मैं ये पूछ रहा हूँ यूनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय मेथड के बारे में क्या बताओगे? आपसे बोला गया यूनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, ये तीनों मेथड्स को समझाइए। ये क्या करता है, कैसे काम करता है, ये क्या मेथड्स हैं, तो क्या इनके बारे में बोलोगे? वो मैं जानना चाहता हूँ। बताइए। सर इनिट सर सर्विस जो मेथड, हाँ बताओ, राहुल बताओ। इनिट मेथड सर सर्वलेट को इनिशियलाइज करके उसका वेब कंटेनर क्रिएट करता है सर। अच्छा, और इनिशियलाइज सर करके वेब कंटेनर क्रिएट करता है। मैंने तो सुना है कि वेब कंटेनर एक अलग ही चीज होती है। वेब कंटेनर तो एक अलग कंसेप्ट होता है। अच्छा हाँ सर, वही कॉल करता है सर उसको। अब बात कर रहे हो तुम। हाँ बताओ तमाल। तमाल बताएंगे, हाँ बताइए। सर। हम्म, हाँ सर, तो ये इनिट जो मेथड होता है ये इनिशियलाइज करता है सर, जिसके अंदर सर मतलब ये मेथड मतलब एक्चुअली सर्वलेट की इनिशियलाइज उसका उसके अंदर भी कुछ पैरामीटर भी वैसे रहता है। और इसके बाद होता है सर सर्वलेट को जैसे हैंडलिंग किया जाता है, तो वो सर्विस मेथड कॉल होता है, जहाँ से ये सर्विस मेथड के अंदर हम लोग डू गेट, डू पोस्ट, इसको सर्विस मेथड को अगर इंप्लीमेंट किया जाए, जहाँ से हम लोगों को गेट और पोस्ट HTTP जो कि HTTP प्रोटोकॉल होता है जो कि इसको सपोर्ट करता है, वहाँ से हम लोगों को मिलता है। तो वो यूज करके हम लोग सर्वलेट वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है सर डिस्ट्रॉय मेथड, जो डिस्ट्रॉय मतलब वो जो भी रन होता है बैकएंड में से उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड यूज किया जाता है। सारा गलत है, सारा। तो मैं ट्राई करूँ हाँ ट्राई करो। सर। इनिट ब्लॉक सॉरी इनिट मेथड से पूरा लाइफ साइकिल में एक बार चलता है। किसी भी कोड आपको
मतलब एक बार चलाना है तो वहां पर इनिट ब्लॉक का एनवायरनमेंट डालो, सॉरी इनिट मेथड का एनवायरनमेंट डालो। उसके बाद सर्विस आता है। सर्विस मेथड में क्या करता है सर, रेस्पॉन्स लेने और देने वाला काम होता है ना सर। मतलब यूजर से रेस्पॉन्स लिया और सर्वलेट से रेस्पॉन्स किया, और क्या बोलता है वो रिक्वेस्ट लिया, रेस्पॉन्स किया, कितना बार भी चल सकता है वो सर्विस मेथड। जितना बार यूजर क्लिक करेगा उतना बार सर्विस मेथड चलेगा। उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड यूज करते हैं सर, मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए, कनेक्शन डिस्ट्रॉय करो या कुछ भी डिस्ट्रॉय करो, मतलब सर्वलेट बंद होने से पहले ही मतलब कोई भी चीज का कनेक्शन तोड़ देना सर। मतलब ठीक है, कुछ हद तक सही था। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप याद नहीं रखोगे, है ना। गलत है, याद रखा करिए भाई। देखो 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा गया ये बताओ कि जावा में एक वेब एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो वेब एप्लीकेशन की पूरी लाइफ साइकिल लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि पहले एप्लीकेशन सर्वर में डिप्लॉय होती है, डिप्लॉय होते ही सर्वलेट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उसके बाद ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई होती है, आइडेंटिफाई रिक्वेस्ट से सर्वलेट खोजी जाती है, फिर सर्वलेट का जो ऑब्जेक्ट होता है और सर्वलेट को खोजा जाता है, सर्वलेट लोड करा जाता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उस पर्टिकुलर सर्वलेट के लिए एक सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उसके बाद वो इनिशियलाइज मेथड चलाने के लिए सर्वलेट को इनिट मेथड कॉल होता है जिसमें कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट पास करा जाता है। मतलब जो भी मैंने पूरा आपको लास्ट टाइम में बताया था, ये पूरी वेब एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल होती है, पूरा वेब प्रोजेक्ट का फ्लो होता है। अगर आपसे पूछा गया सर्वलेट की लाइफ साइकिल बताओ, तो हमेशा यही आपको बोलना है, लोड सर्वलेट, इंस्टेंशिएट सर्वलेट, इनिशियलाइज सर्वलेट, एग्जीक्यूट सर्वलेट, डिस्ट्रॉय द सर्वलेट। और इसको थोड़ा सा बताने के लिए और एक्सप्लेन कर सकते हो, सर्वलेट को लोड करने के लिए इस तरह से क्लास डॉट फॉर नेम से लोडिंग होती है, इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट मेथड चलता है, इंस्टेंसिएशन के लिए न्यू इंस्टेंस चलता है, इनिशियलाइजेशन के लिए इनिट मेथड चलता है, एग्जीक्यूशन के लिए सर्विस चलता है, डिस्ट्रॉय के लिए डिस्ट्रॉय एग्जीक्यूट होता है, इस तरह से। बाकी लाइफ साइकिल मेथड्स 3 होते हैं हमारे, इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि इनिट मेथड सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है ना। तो अगर आपको अपने सर्वलेट में कोई भी इनिशियलाइजेशन का काम करना है तो इनिट मेथड के अंदर डाल दीजिए। इनिट मेथड को कॉल करता है वेब कंटेनर, वैसे सारे मेथड वेब कंटेनर ही चलाता है, ठीक है। और ये पूरी लाइफ साइकिल में एक बार कॉल करता है सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए। तो ऐसा कोई भी काम जो आपको पूरे लाइफ साइकिल में एक बार अपने सर्वलेट पे करना है वो इनिट के अंदर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ड्राइवर को मैंने लोड करने का काम मैंने आपसे बोला कि कनेक्शन बनाने का काम मैंने आपसे बोला इनिट के अंदर आप कर दीजिए। तो ऐसा कोई भी काम जो एक बार आप चाहते हो सर्वलेट इनिशियलाइज होते ही करना, इनिट के अंदर कर सकते हो। तो ये मेथड पूरी लाइफ साइकिल में एक बार चलता है, वेब कंटेनर इसे कॉल करता है और इसके अंदर लिखे जाने वाले कोड को कंटेनर इनिशियलाइजेशन टाइम पे एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, इस मेथड में सर्वलेट कॉन्फ़िग टाइप का एक पैरामीटर जाता है जिसका सिंटैक्स होता है पब्लिक वाइड इनिट सर्वलेट कॉन्फ़िग कॉन, और वो कॉन्फ़िग के ऑब्जेक्ट से आप बहुत सारे काम इनिशियलाइजेशन टाइम पे कर सकते हो, जो कि कॉन्फ़िग वाला सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर हम सर्विस मेथड की बात करें तो ये पूरी लाइफ साइकिल में एक बार चलता है, ठीक है। और नहीं, वेरी सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, ये पूरी लाइफ साइकिल में बार बार चलता है। जब भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है, ईच एंड एवरी टाइम जब भी रिक्वेस्ट आती है तो ये मेथड चलता है, और इस मेथड का पर्पस होता है आपके सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना। तो और सर्वलेट का पर्पस होता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, डायनेमिक वेब पेज बनाना, है ना। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में कोई भी डायनेमिक पेज बनाना है, कोई डायनेमिक कंटेंट बनाना है, कोई डायनेमिक लॉजिक लिखना है, तो यू कैन यूज द सर्विस मेथड, बिकॉज सर्विस मेथड में हम अपना डायनेमिक कंटेंट वाला डायनेमिक लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, ये लॉजिक
जो होती है ये यूज़र स्पेसिफिक होती है। इसके अंदर लिखे जाने वाला लॉजिक हर यूज़र को मिलता है ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट पे। जब भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आएगी ये मेथड चलेगा, जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी उतनी बार चलेगा। वहीं यूनिट ऐसा नहीं होता है, यूनिट तो एक ही बार चलता है। ये मेथड जो होता है ये एक सेपरेट थ्रेड पे चलता है ना, जो कि मैंने लाइफ साइकिल में बताया भी आपको। अच्छा, और ये मेथड में 2 पैरामीटर जाता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये कहानी होती है। बाकी इसी के इक्विवेलेंट आपका मेथड होता है, इसी के इक्विवेलेंट मेथड होता है आपका जिसको हम बोलते हैं डू गेट या डू पोस्ट। तो इसके इक्विवेलेंट है, जो काम सर्विस में होता है वही काम डू गेट या डू पोस्ट में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात आ जाती है डिस्ट्रॉय मेथड की। तो जो डिस्ट्रॉय मेथड होता है वो पूरी लाइफ साइकिल में अगेन एक बार चलता है। ठीक है, ये भी वेब कंटेनर ही कॉल करता है, और ये कॉल करता है तब जब हमारा सर्वलेट डिस्ट्रॉय होने जाता है तब, यानी कि किसी भी सर्वलेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले चलता है। है ना, कि जैसे मान लो कोई सर्वलेट हमारे मेमोरी में है, कंटेनर के अंदर चल रहा है, हमारा सर्वर के अंदर है। अब वो सर्वलेट का ऑब्जेक्ट मान लो मेमोरी से डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, तो किसी भी सर्वलेट के मेमोरी के डिस्ट्रॉय होने से पहले ये मेथड चलता है, ताकि उस सर्वलेट पे जो भी आपको आखिरी काम करना है वो इस मेथड में कर लीजिए आप। है ना, जैसे परवेज ने बताया कनेक्शन को क्लोज, जैसे आपने कनेक्शन बनाया था, कनेक्शन को क्लोज करने का कोड या कोई भी क्लीन अप कोड जो होता है वो आप इसके अंदर करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे किसी को फांसी दी जाती है, उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसी तरह से ये किसी सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करा जाता है तो डिस्ट्रॉय होने से पहले चलता है। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रॉय होते ही चल जाता है, ये डिस्ट्रॉय होने के बाद चलता है। कई लोग ये बोलते हैं और मैंने देखा भी, बोल भी रहे थे। तो ये मेथड डिस्ट्रॉय होने से पहले चलता है, ना कि बाद में चलता है ना, डिस्ट्रॉय होने से पहले चलता है। अगर डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या है। तो किसी भी सर्वलेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले डिस्ट्रॉय मेथड चलता है और एक बार चलता है। तो ये इसकी कहानी थी, समझे। तो कुछ हद तक मतलब परवेज ने सही बताया था, बट थोड़ा बहुत मैंने उसमें इन्हांस कर दिया और थोड़ा समझा दिया। बाकी भाई समझो, पढ़ो, पर्पस जानो आप। पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में, पूछते ही हैं। सर्वलेट से अगर क्वेश्चन हो गया, सर्वलेट लाइफ साइकिल नहीं पूछी जाएगी तो बेकार ही है। सर्वलेट का इंटरव्यू छोड़ के भाग जाना चाहिए फिर कि इसने तो लाइफ साइकिल नहीं पूछा, इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता है, समझे। तो लाइफ साइकिल आना चाहिए, सर्वलेट का वेब एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल आनी चाहिए, सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और क्वेश्चन पूछिए, और क्वेश्चन पूछिए आप लोग। बोलो भाई, कोई और क्वेरी? नहीं पूछोगे आप लोग? हेलो, कॉल कट गया क्या? नहीं सर, कल नहीं कटा सर। हाँ सर। तो बोलने तमाल समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछूं वही समझ नहीं आ रहा सर। क्वेश्चन क्या हाँ पूछ सर, आपने पूरा जब पढ़ोगे तभी तो क्वेश्चन आएगा। अब मुझे ये बताओ ईमानदारी से बिल्कुल, ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन ये सब अपने मन से अगर किसी को करना हो तो पूरा वो बना लेगा, या किसी ने बना लिया पूरा? रिक्वेस्ट डिस्पैचर की प्रैक्टिस कर ली, सेंड रीडायरेक्ट की प्रैक्टिस कर ली, लॉगिन रजिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस कर ली, किसी ने किया? सर मैंने पहले ही किया था सर। नहीं, पहले किया था, नहीं किया था वो तो बात अलग है। मतलब आना चाहिए समझ में, और क्या, प्रैक्टिस करने में आता है सर, मैं पता लूंगा। मतलब ठीक है, आता है, अच्छी बात है। और निशांत? यस सर, कर लिए प्रैक्टिस नहीं किया, कर लो। कर लूंगा या किया? तमाल किया, प्रैक्टिस कर लिया, बनाया? नहीं सर, मैंने ये वाला नहीं किया, पर ये मैं कर लूंगा सर। ठीक है। राहुल को तो मैंने देखा था कि राहुल ने किया था, तो मुझे दिखाया था। क्या नाम है, निशांत आपने किया था? हाँ किया है, रजिस्ट्रेशन वाला किया है, लॉगिन वाला नहीं किया था।
तो मुझे बताओ रिक्वेस्ट डिस्पैचर के इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड में क्या डिफरेंस होता है, बताना जरा। सर इंक्लूड मेथड जो अपन साथ में जैसे पासवर्ड कभी रॉन्ग हो गया तो मैसेज के साथ चलेगा, डिस्प्ले करेगा, और फॉरवर्ड मेथड डायरेक्ट चलेगा। ये थोड़ी ना आंसर होता है, ये नहीं आंसर होता है इंक्लूड फॉरवर्ड में डिफरेंस। सर इंक्लूड मेथड वो होता है जो अगर मैं एक ही सर्वलेट में किसी और HTML को इंक्लूड कर रहा हूँ पैरामीटर देके, तो क्या होगा, मेरा वो सर्वलेट का ही एक HTML रिस्पॉन्स दिखा देगा उसी सर्वलेट से। तो ये लॉगिन पेज में इसका यूज होता है। अगर मैं लॉगिन फेल हो गया तो वो यूजर को वो HTML पेज के थ्रू वो दिखा देगा, मतलब वो मैसेज दिखा देगा सेम सर्वलेट पे। और फॉरवर्ड होता है सर रजिस्ट्रेशन पेज पे। देखो आप लोग सुनो, आप जो आंसर बता रहे हो वो ये सोच के बता रहे हो कि वो तो मैं जानता हूँ, है ना, आप इस तरह से बता रहे हो। आपको बल्कि आंसर इस तरह से देना है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझ रहे हो। और इंटरव्यूअर के सामने जब भी जाओ आप इंटरव्यू देने, मेरा सजेशन रखना, आप लोग यही सोच के बोलना होता है कि वो कुछ नहीं जानता है और हमारे उसके बीच में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो एकदम बेसिक से समझाना है उसे। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बेसिक से पढ़ाता हूँ ना कि भाई ये है, ये है, ये है, आपके दिमाग में बैठ जाता है। आप एक एंड पर्सन हो, मैं एक दूसरा आदमी हूँ, लेकिन मुझे समझाना होता है तो मैं एक बिल्कुल बेसिक से लेकर समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाता है। हाँ परवेज बताओ क्या बता रहे हो, बताओ परवेज। ये सर होता है, मैं बताता हूँ सर। फॉरवर्ड मेथड में बहुत के बारे में बताता हूँ पहले, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। फिर ये क्या करता है सर, कंटेक्स्ट का अंदर ही चलता है। जैसे कि मैंने लॉगिन बटन में क्लिक किया, मान के लो मैंने आपको पेंसिल दिया, हाँ, जैसे आप मेरे पास पेंसिल मांगने आए और मैंने बोला तमाल के पास है, आप तमाल के पास गए, हाँ, और आपको रिस्पॉन्स वहीं से मिल गया, आपको वहीं पर दे दिया उसने पेंसिल, तो ये क्या हुआ, फॉरवर्ड हो गया। डिस्पैचर का फॉरवर्ड हो गया। और दूसरा क्या होता था सर, जैसे कि आप फिर से बॉल पेन मांगने आए मेरे पास, और मैंने क्या किया, तमाल के पास भेज दिया, फिर तमाल ने क्या किया, आपको नहीं दिया, उसने फिर मेरे को दे दिया वापस बॉल पेन, और मैंने आपको दे दिया वापस। यहाँ तुमने गलत बोला, ठीक है। पहला कंडीशन तुमने फॉरवर्ड वाला सही बोला कि मैं तुमसे पेंसिल मांगने गया, तुमने फॉरवर्ड कर दिया किसके पास, तमाल के पास। और अगर तुमने फॉरवर्ड कर दिया, सुनो अगर तुमने फॉरवर्ड कर दिया, मुझे भेज दिया उनके पास, और मुझे वहीं से रिस्पांस मिल गया, ठीक है, तमाल ने मुझे पेंसिल दिया और मैं घर लेके आ गया, मैं परवेज को बताया नहीं कि मुझे मिला नहीं मिला या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना, तो वो फॉरवर्ड है। इंक्लूड के केस में मैं तुम्हारे पास गया, तुमने कहा यार मेरे पास तो पेंसिल नहीं है सर, रुको 1 मिनट में व्यवस्था करता हूँ, रुको मेरे पास रुको, है ना, तुम रोक के मुझे वहीं पे बोला कि चलो, अब तुम अपने ही इंटरनली कॉल लगा दिए कि वो उनको तमाल को कि यार पेंसिल दे दो मुझे ज़रूरत है, उन्होंने लाया तो मैं दे दिया, उसके बाद तुमने उनसे ला के और मुझे दे दिया, और उसके बाद मैं लेके आ गया, तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिला तुम्हें और वो तमाल दोनों लोगों को मिला के मिला, है ना, तो ये होता है इंक्लूड। ठीक है, सही बता रहे हो तुमने, बढ़िया एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल से चीजें याद होती हैं, नहीं तो रटते रटते आदमी पागल हो जाता है। तो इसी चीज और एक बात सर, जब इंक्लूड मेथड चलता है सर, तो वहां तो लिंक चेंज ही नहीं होगा सर, वही लिंक में रुक जाएगा, तब तो यही बात मेरा हिसाब से। वो सब जब तुम्हें सेंड डायरेक्ट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर में डिफरेंस पूछा जाए तब तुम्हें बताना है ये सब लिंक विंक। अभी तुम्हें ये बताना है कि सर इंक्लूड मेथड में होता क्या है, फॉरवर्ड मेथड इंक्लूड मेथड में क्या डिफरेंस है। सर मान लीजिए कि मेरे पास एक सर्वलेट है, मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, है ना, सुनना ध्यान से, मेरे पास एक सर्वलेट है, मैंने उसके पास रिक्वेस्ट भेजी, है ना। अब हुआ क्या कि उसने क्या कर दिया, मान लो सर्वलेट ने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया किस दूसरे सर्वलेट के पास, ठीक है, तो जिसके पास उसने फॉरवर्ड किया है, अब जो हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है उसके पास से मिलेगा। तो इन केस ऑफ फॉरवर्ड मेथड, है ना, हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है सर वो कॉल्ड रिसोर्स से मिलता है जिसको हमने कॉल्ड किया है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इंक्लूड जो हमें फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है कॉल्ड और कॉलिंग को मिला के मिलता है। उसे एग्जाम्पल ही नहीं देना है कि ये लॉगिन है, ये रजिस्ट्रेशन है, ये फलाना है, डिमांड, कंसेप्ट बताना है
किसी को कि इंक्लूड कैसे वर्क करता है, फॉरवर्ड कैसे वर्क करता है। ठीक है, कि इंक्लूड मेथड के केस में एग्जाम्पल, कॉपी पे एग्जाम्पल लेके समझा दो। सर देखो ये ब्राउजर है, ये HTML है, HTML से रिक्वेस्ट गई सर्वलेट के पास, सर्वलेट पे हमने चला दिया फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, और फॉरवर्ड कर दिया मैंने कहाँ, कहीं कर दिया, चाहे वो सर्वलेट पे कर दिया, किसी HTML पे कर दिया, या किसी दुनिया जहान की किसी भी चीज़ पे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो हमने रिक्वेस्ट अपने HTML से सर्वलेट को भेजी और सर्वलेट में मैंने लगा रखा है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड से जो हमें रिस्पॉन्स मिलने वाला है वो मिलने वाला है जहां हमने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कराया है। मतलब जैसे मैंने फॉरवर्ड कर दिया किसी HTML पेज पे, तो हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि ब्राउजर पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो HTML पेज से मिलेगा। तो मैं हूं एक क्लाइंट और आपने बना रखा है एक सर्वर, मैं हूं एक क्लाइंट, आपने बना रखा है सर्वर, मैंने रिक्वेस्ट करी आपको, ठीक है, और आपने कर दिया फॉरवर्ड। म्यूट कर लो भाई। आपने कर दिया फॉरवर्ड। तो जब फॉरवर्ड कर दोगे तो फॉरवर्ड के केस में जहां आपने फॉरवर्ड कर रखा है वहीं से हमें रिस्पॉन्स मिलता है सर। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड हम कोई ज़रूरी नहीं किसी HTML को ही करें, हम किसी भी जगह पे अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी HTML पे, किसी सर्वलेट पे, किसी JSP पे, किसी भी जगह पे, किसी भी रिसोर्स पे हम अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमारी एक होती है कॉलिंग सर्वलेट और एक होती है कॉल्ड रिसोर्स। क्योंकि जो इंक्लूड और फॉरवर्ड लिखोगे, इंक्लूड फॉरवर्ड का कोड करोगे वो सर्वलेट में ही करोगे ना, वो तो सर्वर साइड प्रोग्राम, HTML में तो कर नहीं सकते हो, सर्वलेट में ही करोगे। तो मान लीजिए किसी सर्वलेट में आपने इंक्लूड या फॉरवर्ड की कोडिंग करी है, तो जो चीज इंक्लूड या फॉरवर्ड होगी वो कोई HTML हो सकती है, कोई JSP हो सकती है, कोई सर्वलेट हो सकती है, तो उनको हम कॉल्ड रिसोर्स बोलेंगे, है ना। तो मान लीजिए किसी सर्वलेट में आपने रिक्वेस्ट भेजी और सर्वलेट में हमने किसी रिसोर्स को इंक्लूड कर दिया, किसी भी रिसोर्स को, चाहे वो HTML है, चाहे वो JSP है, तो जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा फाइनल वो कॉलिंग सर्वलेट और कॉल्ड रिसोर्स दोनों को मिला के मिलेगा। और फॉरवर्ड के केस में जो कॉल्ड रिसोर्स है वो हमें आउटपुट देगा। ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है। देखो मैंने इतने देर तक समझाया आपको भी ऐसे इंटरव्यू में समझाना है अगर वो एक बार भी नहीं समझता है तो बताओ, मैं टेक्निकली जो समझाया हूँ तरीका, इसको कॉपी आप नहीं कर सकते हो। परवेज ने वही एग्जाम्पल दिया जो मैंने अभी सैटरडे संडे को दिया था, पेंसिल वाला। ठीक है, तो वो भी तरीका है। एग्जाम्पल से बोलोगे यार, अगर ये चीज बताओगे और वो एग्जाम्पल, तो आप ये याद रखो ना, कॉलिंग रिसोर्स, कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, दो सर्वलेट है, कॉलिंग सर्वलेट, कॉल्ड सर्वलेट। और वो कॉल्ड जो है वो सर्वलेट भी हो सकती है, HTML भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है। पर क्या नाम है, तमाल, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक ही चीज होगी, नहीं, कुछ भी हो सकती है वो। और आप किसी भी चीज को इंक्लूड जो करोगे, कोई जरूरी नहीं है कि वही लॉग इन रजिस्ट्रेशन के सिनेरियो में यूज करोगे, किसी भी सिनेरियो में कर सकते हैं हम सिनेरियो बताएंगे ही नहीं, वो जब सिनेरियो पूछे तब बताएं हम उसे। अगर हम किसी को एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से और ऐसे चीज़ों को समझाते हैं, इससे पता क्या पता चलता है कि बंदे का कंसेप्ट क्लियर है। इसको कोई काम करने के लिए दोगे ना, कर लेगा। उसने रट्टा नहीं मारा है कि नहीं यही चीज़ ऐसे ही होती है, नहीं, उसको पता है कंसेप्ट ऐसे वर्क करता है और फिर वो कर लेगा। यही क्वालिटी होनी चाहिए बस। और मैं चाहता हूँ यही चीज़ आपके अंदर आए, और आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है सबको। हाँ, क्या कह रहे हो परवेज? सर मैं ये पूछ रहा था, जब सेंड रीडायरेक्ट था तो सर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड क्यों आया सर? सेंड रिस्पॉन्स फॉरवर्ड। यार अभी एक बताओ, सेंड रिडायरेक्ट जो होगा, सुनो, ये दोनों चलता है सर, कॉन्टेक्स्ट का बाहर चलता है। एक बात तो सुन, क्वेश्चन पूछ के फिर सुन तो लिया करो। सेंड रिडायरेक्ट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर में तुम्हें पूरा अच्छे से डिफरेंस समझाया गया है,
कि सेंड रिडायरेक्ट और रिक्वेस्ट डिस्पैचर में क्या डिफरेंस होता है। सेंड रिडायरेक्ट जो है वो हमेशा नया रिक्वेस्ट और नया रिस्पॉन्स बनाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक ही रिक्वेस्ट और एक ही रिस्पॉन्स पे काम करता है। सेंड रिडायरेक्ट से तुम केवल रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर सकते हो, क्या इंक्लूड भी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। इंक्लूड फॉरवर्ड वाला फीचर तो सेंड रिडायरेक्ट के पास है, बट इंक्लूड वाला फीचर नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। और बताओ। हाँ सर, वो इसके पास फीचर है, मैं ये बोल रहा था फॉरवर्ड वाला बोल रहा था सर। ठीक सर, ये और एक बात सर, सेंड डायरेक्ट मतलब आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट भी चलता है ना, तो फॉरवर्ड जो है सर, फॉरवर्ड वाला रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, वो भी आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट भी चलता है कि नहीं चलता है? अंदर ही चलता है कॉन्टेक्स्ट का। मैंने पहले नहीं चलता था, अब चलता है। पहले मैंने मतलब पहले पढ़े हैं, चलता है। आउटसाइड द कंटेक्स्ट भी ये भी चलता है, दोनों आउटसाइड द कंटेक्स्ट आते हैं। मतलब आउटसाइड द कंटेक्स्ट मतलब आउटसाइड द कंटेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि तुमने अगर अपने सेंड रिडायरेक्ट में फेसबुक का यूआरएल दिया तो तुम फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जा रहे हो, तो तुम रिक्वेस्ट डिस्पैचर में भी डाल के देख लो यूआरएल फेसबुक का क्या वो जा रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो चलता है, नहीं हो रहा तो नहीं चलता है। ये चीज़ होती है, समझे? क्योंकि फेसबुक का सर्वर तो अलग है ना। अगर मैं फेसबुक पे जा रहा हूँ तो फेसबुक का सर्वर अलग है, जावा का सर्वर अलग है, तो दोनों कंटेक्स्ट अलग अलग है जहाँ पे हम अपना चला रहे हैं, मतलब समझे? वो कंटेक्स्ट, आउटसाइड कंटेक्स्ट का मतलब वो हो गया। तो मतलब इनसाइड द कंटेक्स्ट मतलब जितना सर्वलेट पेज बनाए हम लोग अपना फील्ड में उसका होता है। इनसाइड द कंटेक्स्ट का मतलब हमारे अपनी वेब एप्लीकेशन, अपने वेब प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अपने प्रोजेक्ट की बात हो रही है। जो हमने पूरा वेब एप्लीकेशन बना रखा है वो हमारा कंटेक्स्ट है और वो हमारे सर्वर में चल रहा है, ठीक। अब अगर मान लो कि मैंने अपने उसी सर्वर में दूसरा प्रोजेक्ट बना दिया तो दूसरा कंटेक्स्ट हो गया, तीसरा प्रोजेक्ट बना दिया तो तीसरा कंटेक्स्ट हो गया। जितने प्रोजेक्ट उतने कंटेक्स्ट, ठीक। दूसरा चीज़, अगर एक एप्लीकेशन एक सर्वर में है, दूसरी एप्लीकेशन दूसरे सर्वर में है, तो वो भी अलग अलग कंटेक्स्ट हो गया, ठीक है। और बताओ। ठीक है सर, क्योंकि दोनों का सर्वलेट कंटेक्स्ट अलग अलग होगा, क्योंकि सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑप्शन सबके लिए अलग अलग होता है, हर वेब एप्लीकेशन के लिए। बताओ। और कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चन? आप लोग सर्वलेट को बहुत इजीली मत लो, कैजुअली मत लो। आपको जिस दिन सर्वलेट का रिक्वेस्ट, सर्वलेट का रिस्पॉन्स, सर्वलेट का रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सेंड रिडायरेक्ट, ठीक है, सर्वलेट से प्रोग्राम बनाना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को समझना, रिक्वेस्ट के मेथड की प्रैक्टिस करना, रिस्पॉन्स की मेथड की प्रैक्टिस करना, प्रोजेक्ट्स को बनाना, अच्छे से फील करना, प्रोजेक्ट का फ्लो समझना, ये सब जो अभी तक आपने पढ़ा ना, ये आधा सर्वलेट खत्म हो गया। यही आधा सर्वलेट है, 50% सर्वलेट खत्म हो गया, जान लो। तो इन पे एकदम होल्ड होना चाहिए। किसी को 2 मिनट अगर, अच्छा एक चीज़ और भी है, आप लोग कई बार होता है जानते हो लेकिन समझा नहीं पाते हो, वो भी स्किल अपने अंदर लानी है, ठीक है। और कुछ कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी?